हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी रोटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये वीडियो आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थमेटिक में दो ही चैप्टर जो होता है ना आपका, 3 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। एक होता है आपका परसेंटेज, दूसरा होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड तीसरा होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आप ये 3 चैप्टर सही से पढ़ लिए ना तो आपका 90% अर्थमेटिक का कंसेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज वेस्ट होता है, तो इसमें भाषा पे आधारित क्वेश्चन ही आता है। तो इसको कभी भी आप लोग ट्रिक से मत बनाइएगा। अगर आप लोग कभी भी अर्थमेटिक को ट्रिक से बना लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये भी हम गारंटी लेते हैं, अगर आप ट्रिक से जिस क्वेश्चन को जितना कम टाइम में बना रहे होंगे ना, उससे और कम टाइम में आप लोग मेरा कंसेप्ट से बनाइएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेशियो, ठीक है। चैप्टर तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, लेकिन इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रेशियो। किसका हेडिंग डाल लीजिएगा? रेशियो, क्लियर। तो आप लोग को हेडिंग डाल लेना है रेशियो, यानी कि अनुपात। क्या डालना है? अनुपात। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, अनुपात को डिनोट कैसे किया जाएगा, तो इसका सिंबल क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर सबसे पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं इसकी सिंबल की, तो बताइए इसका सिंबल क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर सिंबल का मतलब संकेत, इसको कैसे सूचित किया जाएगा, तो बोलिएगा सर इस टाइप से सूचित किया जाता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अनुपात। इसको अपन क्या बोलेंगे? अनुपात। लेकिन अनुपात को एक तरह से और मतलब क्या किया जाएगा, सिंबल होता है आपका, या फिर सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है आपका इस टाइप से। इसको अपन क्या बोलेंगे? बट्टा। इसको अपन क्या बोलेंगे? बट्टा। तो एक चीज बताइए, ये तो आपको पता ही होगा, तो इसको हम देखते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे इस चीज को इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक तो रेशियो पढ़ सकते थे, या फिर हिंदी में अनुपात पढ़ सकते थे, और क्या इसको इंग्लिश में पढ़ सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए, इसको अपन पढ़ सकते हैं इज टू। क्या पढ़ सकते हैं? इज टू। इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं? इज टू। और आपको ये तो पता ही, इसको अपन रेशियो तो पढ़ते ही हैं, क्लियर। इसको अपन इज टू पढ़ेंगे या फिर रेशियो पढ़ेंगे। हम एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग को लगता होगा सर ये तो मेरे को पता होगा। भाई ठीक है, आपको पता है, लेकिन हम ये सोच के चल रहे हैं ना कि यहाँ पे एक ऐसा भी स्टूडेंट है ना जिसको कुछ नहीं आता है, वो मैथ्स 0 से स्टार्ट करना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अगर आपको लगता है सर ये सब मेरे को आता है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं, या फिर आपको पता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो मेरा रिवीजन हो जाए तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या होता है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम तो रखना पड़ेगा ना। अगर रेशियो है तो उसको इंडिकेट कैसे करेंगे, तो आपका इंडिकेट इस टाइप से करते हैं, यानी सिंबल हो गया आपका ये, या फिर डिनोट इस टाइप से करेंगे तो इसका नाम हो गया इज टू, या फिर रेशियो, या फिर अपन हिंदी में बोल सकते हैं अनुपात। तो एक चीज बताइए, इसको इंडिकेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको अपन लिखते हैं ए अनुपात बी। तो इसको क्या क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी। और इसको अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी, यानी ए अपॉन बी, या फिर ए बट्टा बी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं आखिरकार रेशियो बोलेंगे किसको, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको डेफिनेशन के रूप में बता देते हैं, लिखवा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या रखना है ध्यान? तो डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको डेफिनेशन क्या करना है, समझना है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन आप लोग जरूर एक बार लिख लीजिएगा, ताकि बाद में अगर कभी भी पढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम
न हो। क्लियर? तो चलिए एक बार हम डेफिनेशन बोल देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग समझ तो जाइएगा ही। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देते हैं। तो आप लोग को करना क्या, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो सबसे पहले आपको स्टार डाल के लिखना है रेशियो और ब्रैकेट में लिखना है अनुपात। ब्रैकेट में क्या लिखना है? अनुपात। आप लोग लिख चुके होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी कलम निकाल के। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, इट इज वे WAY वे टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ समथिंग इंग्लिश में लिख चुके होंगे। तो चलिए एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो आपको हिंदी में लिखना है सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको भाषा थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो भाई भाषा को तो मेरे को समझना नहीं। अगर आप लोग अब जो हम समझाएंगे उसको अगर समझते हैं तो भाषा ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिरकार रेशियो होता क्या है। तो इसको अपन मिटा देते हैं। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या हुआ? रेशियो का मतलब ये हुआ कि आप दो चीज के बीच आप लोग रिलेशन दिखाइएगा। दो चीज के बीच क्या दिखाइएगा आप लोग? रिलेशन। सपोज हम कहते हैं, यानी एग्जाम्पल आप लोग डाल लीजिएगा, EG नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। दो चीज के बीच क्या डालिएगा? रिलेशन। लेकिन दो चीज कैसा हो? समान कैटेगरी का हो। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए हम बोलेंगे आपको, अगर A जो है ना वो 40 रुपये कमाता है और B जो है आपका 60 रुपये कमाता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब एक चीज बताइए सर, दो चीज के बीच तो रिलेशन दिखाएं, तो एक चीज और हुआ ना, सजातीय का मतलब क्या भाई? समान चीज होना चाहिए, समान। उसका जो हम लोग रिलेशन दिखा रहे हैं ना, उसके बीच जो तुलना कर रहे हैं वो समान चीज के बीच तुलना करना चाहिए। मतलब क्या भाई, इसका इनकम है तो इसका भी इनकम ही होना चाहिए। अगर ये इनकम है तो ये भी इनकम ही तो होना चाहिए ना। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप क्या बोलिएगा सर, यहाँ पे 40 रुपया, यहाँ पे 60 रुपया, तो ये दोनों आपस, और अनुपात का मतलब तो भाई अनुपात डाल दो। और अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, यानी कि 40/60 भी इसको लिख सकते थे। अगर बट्टा में लिख सकते थे तो ये क्या कट भी सकता है आपका, और ये कट जाएगा तो 2:3। क्या हम बोल देंगे ना, अगर A 40 रुपया कमाता है, B 60 रुपये कमाता है, तो अनुपात में कितना कमाता है? 2:3 के अनुपात में कमाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए ये समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं तो और क्लियर होगा आपको। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, जैसे मान लेते हैं, चलिए 5 पेन एंड आपको बताना है भाई 10 बनाना। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज यहां पे कर सकते हैं, सर बनाना में कैसे होगा भाई? यहां पे पेन है और यहां बनाना है, तो दोनों तो अलग अलग कैटेगरी हो गया ना, दोनों तो अलग अलग कैटेगरी हो गया। लेकिन हम यहीं पे आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या हम इसके दोनों के बीच प्राइस का रेशियो फाइंड कर सकते हैं? यस और नो बताइए। अब बोलिएगा सर बनाना का भी प्राइस, पेन का भी प्राइस और बनाना का भी प्राइस, दोनों के प्राइस की बात की है ना। तो देखिए दोनों समान क्वांटिटी हुआ ना सर, इसका भी प्राइस, यानी दोनों समान नेचर का हो गया। इसका भी प्राइस का बात की, इसका भी प्राइस का बात की, तो यानी प्राइस के बीच रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऑफ नंबर बी पे आते हैं। क्या आप लोग बताइए, पेन एंड बनाना, भाई पेन एंड बनाना के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर नहीं कर सकते हैं। भाई पेन अलग चीज हुआ और बनाना अलग चीज हुआ। हम हमेशा रेशियो दोनों समान चीज के बीच ही कर सकते हैं। भाई ये अलग अलग था लेकिन प्राइस दोनों का रुपए में ही तो होगा, बताइए रुपए में तो होगा ना। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं भाई
जैसे ऊपर भी रुपए था नीचे भी रुपए था, क्या रुपए रुपए कट सकता था ना, तब हम बोल सकते हैं इसका रेशियो हो सकता है। अगर कट गया तो रेशियो हो सकता है, नहीं कटेगा तो नहीं रेशियो होगा। तो आप बताइए क्या बनाना में हो सकता था? तो आप बोलते सर 5 पेन को P लिखते हैं और 10 बनाना को 10 B लिखते हैं। क्या P और B कभी कट सकता था? नहीं कटता। तो हम बोल सकते थे सर इसका रेशियो संभव नहीं है। तो आप इतना ही ध्यान रखिए, रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। भाई उन्हीं के बीच तुलना करेंगे जिनका नेचर समान हो, ठीक ना। जैसे पेन और बनाना, प्राइस भाई दोनों रुपए में हो सकता है तो प्राइस के बीच तुलना कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन पेन और बनाना की बात करते हैं तो भाई ये पेन अलग चीज हुआ, बनाना अलग चीज हुआ, तो इस दोनों के बीच हम लोग कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सी पे। तो एक चीज बताइए, क्या हम लोग पेन का संख्या और बनाना के संख्या के बीच, पेन का संख्या और बनाना की संख्या के बीच कर सकते हैं? यस और नो बताइए। तो बोलिएगा सर नंबर के बीच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? सो ध्यान से देखिएगा। हम क्या बोलेंगे, इधर पेन है और इधर क्या है आपका बनाना। भाई पेन 5 और बनाना 10, तो देखिए ये दोनों कट जाएगा तो 1:2। तो हम बोलेंगे अगर एक पेन खरीदेंगे तो 2 बनाना कर देंगे। यानी कि दोनों का नंबर तो ये दो आपस में कट गया ना। तो हम बोल सकते हैं जब भी आपका कैंसिल कुछ होता है तो उसमें हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमको पता है ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं हमको ट्रिक ना यूज़ करना पड़े तो आपको एक बार टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक ना। और एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो उसके बाद कहीं से कोई भी चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है और इस चीज़ को पूरे को लिख लेना है, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आप लोग यहाँ पर लिख चुके होंगे वीडियो को पॉज करके। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं और देखना है आपको एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके मन में क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 3 है आपका, क्या कहता है ध्यान समझिएगा। सपोज हम मान लेते हैं, मान लीजिए आप लोग क्या 5 घोड़ा और 10 किलोमीटर, ध्यान से समझिएगा सर, 5 हॉर्सेस और मान लीजिए आप लोग 10 किलोमीटर, एंड मान लीजिए 10 किलोमीटर। क्या इस दोनों के बीच यानी रेशियो संभव है? क्या इस दोनों के बीच रेशियो संभव है? तो आप बोलिएगा सर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? भैया 5 हॉर्सेस अलग चीज हुआ और ये 10 किलोमीटर कोई दूरी अलग चीज हुआ। क्या इसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या आप लोग ऐसे बताइए, क्या 5 घोड़े को 10 किलोमीटर में बदल सकते हैं? तो बोलिएगा सर ऐसा तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये इसका भी हल संभव यानी रेशियो संभव नहीं है। क्या आप लोग एक चीज बताइए, क्या इसको कर सकते हैं आप लोग? नंबर 4, क्या रुपी एंड डॉलर का रेशियो संभव है? तो बोलिएगा सर संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि रुपए को या तो डॉलर में बदल लेंगे या तो डॉलर को रुपए में बदल लेंगे। तो रुपए को डॉलर में या डॉलर को रुपए में, यानी कि अगर हम डॉलर को रुपए में बदल देते हैं तो कुछ रुपया डॉलर को बदलेंगे तो कुछ यहाँ पे नंबर आएगा, उसके बाद रुपया, और यहाँ पे कुछ नंबर होगा उसके बाद रुपया। देखिए रुपया कैंसिल हो जाएगा और आपका नंबर को इक्वेट करके कुछ हम लोग रेशियो A/B के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो क्या इसमें तो संभव था? तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया? अगर आप कभी भी कोई भी यूनिट को आपस में चेंज कर सकते हैं यानी एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं तो उसका रेशियो संभव है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसका रेशियो संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रेशियो क्या है। अगर रेशियो क्या है ये चीज़ समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक, ठीक ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे आपको एक चैप्टर रेशियो चल रहा है जो एकदम बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी यहाँ पे पढ़ सकता है। और इतना हम गारंटी लेते हैं, एक बार अगर पढ़ लेते हैं ना उसके बाद आप लोग देखिएगा आप लोग कितना कमांड ले पाइएगा रेशियो में, ठीक ना। और रेशियो क्या, जितना भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दल सिंह साई में ऑफलाइन क्लास भी आप लोग ज्वाइन
कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ भी आपका ऑफलाइन क्लास चलता है और यहाँ आपका ऑनलाइन क्लास चलता है यूट्यूब पे। तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।